साथियों नमस्कार, वेलकम बैक। सारे साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आपका साथी पीपी सिंह। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से होंगे। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है साथियों। आज का सेशन फैमिली सेशन है। आज का सेशन आपके बच्चों के साथ आपको अटेंड करने वाला सेशन है। आज का सेशन आपको अपने माता पिता के साथ बैठ करके अटेंड करने वाला सेशन है, क्योंकि आज का सेशन आपको रियलाइज कराने वाला है कि आप काम क्यों कर रहे हैं। आप इस भागती दौड़ती लाइफ में आप बहुत सारी चीजें आपसे छूटती जा रही हैं, तो वो सारी चीजों को आप समराइज कैसे करें। तो आज का सेशन बहुत वैल्यूएबल सेशन होने वाला है साथियों। यहां पर आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है अवर पावर। आज आपके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी पावर है जो आपको किसी भी, ये बिजनेस कैंगन बिजनेस तो बहुत आसान है साथियों। जिंदगी का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, यदि आपको अपनी पावर पता चल जाए, जो वो प्लेटफॉर्म के आप अचीवर ना बन पाए, उस प्लेटफॉर्म के आप सफल व्यक्ति में ना काउंट हो पाए। ऐसे दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बना है कि जो इंसान उस प्लेटफॉर्म का अचीवर ना बन पाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है? क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी क्षमताएं ही नहीं पता है, उस व्यक्ति को अपनी कैपेबिलिटीज ही नहीं पता है, उस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं जिसका मैं सही समय पर इंतजार, सही समय पर उसका यूज करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूं। तो साथियों, आज थोड़ा सा हम खुद की पावर को समझेंगे, खुद की वैल्यूज को समझेंगे, खुद की चीजों को समझेंगे और उनका यूज करके हम बाकी लोगों से, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा खुद से कंपटीशन है। और जिस दिन आपकी अंतरात्मा आपके लक्ष्य के प्रति जग गई, जिस दिन आपको ये फील हो गया कि यार मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज हैं तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, दोस्तों उस दिन से आपकी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होगी। अभी तो हम 75% लोग रहमो करम पर चल रहे हैं। सिस्टम आ जाता है, सिस्टम कर देता है, अपलाइन आ जाते हैं, अपलाइन कर देते हैं। और हमारे कई सारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारी फैमिलीज में हमारे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है, वो हमारे ऊपर हमेशा हाथ रखते हैं। तो जिसकी वजह से अभी हम जो चल रहे हैं ना, वो केवल अभी रहमो करम से हम चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी अंतरात्मा, जिस दिन आपकी जो खुद की पावर है उसको आपने लगा दिया और तब ये साथी लोग आपके साथ खड़े हो गए, तो आप रातों रात दिशा दशा बदल सकते हैं साथी। और ऐसा एक नहीं, लाखों लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत बड़ा काम करके अपने आप को सफलता तक लेके गए। तो सबसे पहले साथियों, आपको ये समझना पड़ेगा, हमेशा आपको ये देखना पड़ेगा कि लास्ट में, पास्ट में आपने बहुत सारे आपके साथ बैड एक्सपीरियंस रहे, बहुत सारे गुड एक्सपीरियंस रहे, लेकिन लास्ट डे आपने कौन सा अच्छा काम किया। ये जो लास्ट डे आपने जो अच्छा काम किया ना, ये आपको आज एक और अच्छा काम कराने के लिए मजबूर करेगा। अच्छा, इससे होता क्या है? लास्ट डे को याद करने से होता क्या है? अब हम इसमें लास्ट डे में प्रॉब्लम्स को ही क्यों काउंट करते हैं, प्रॉब्लम्स को ही क्यों गिनते हैं कि हमारे साथ ऐसा पास्ट में हो गया? क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है ना, प्रॉब्लम वालों की ज्यादा है, अच्छे लोगों की कम्युनिटी कम है। तो अच्छे लोग अच्छे विचार हमारे पास लाते नहीं है, तो हमें याद ही नहीं रहता अच्छी बातों की। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी होगी, ऑलवेज एवरी डे आपको एक डायरी मेंटेन करिए और उस डायरी में लिखिए कि मैंने लास्ट डे कौन सा अच्छा काम किया। और आप देखेंगे कि 360, 365 दिन यदि आपने एक दिन में एक अच्छा काम किया, तो एक साल के बाद आप 365 अच्छे काम किए हैं आपने। और वो 365 दिन की जो वैल्यूज है, जो 365 दिन की जो एनर्जी है, वो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाली है।
अब सोचिए कि आपके जीवन में बुराइयों का कहीं प्लेस ही नहीं रहेगा, कहीं जगह ही नहीं रहेगी। तो लास्ट डे, तो ग्रेटिट्यूड ऑफ अदर पीपल, इसके लिए हम सुबह को आज से एक प्रे स्टार्ट कर सकते हैं। हम एक सुबह को जग करके हम ये ग्रेटिट्यूड की एक भावना के साथ हम धन्यवाद दे सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक स्टेप दे रहा हूँ, आप उसे फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं फॉलो करेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे जीवन में ये बहुत काम करती है। तो मैं सुबह को जगते ही सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ अपने आप को, कि ऐसे में पीठ थपथपाता हूँ हमेशा कि तू उठ गया, सिंह तू उठ गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तेरा मिशन काफ़ी अभी, तेरा मिशन अभी अधूरा है, तुझे बहुत आगे जाना है। और उसके बाद मैं हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके मैं अपने माता पिता का स्मरण करता हूँ, और यहाँ पर एक श्लोक बोलता हूँ, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम सर्वयत्नी न पूजति। सब तीर्थों से बढ़कर के मेरी माँ है, सब देवों से बढ़कर के मेरे पिता हैं, सारे यत्न प्रयत्न करके भी मैं कोई भी काम करूं तो मेरे माता पिता से बढ़कर के कुछ नहीं है। और उसके बाद अपने हाथों को देखता हूं, और फिर यहाँ पर एक मंत्र उच्चारण करता हूं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ते गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। और उसके बाद दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर घुमाते हुए पृथ्वी को प्रणाम करते हुए, और फिर मैं अपने नित्य क्रम के लिए निकलता हूँ। ये मेरा एवरी डे का मेरा ये शेड्यूल है साथियों। ये मुझे फील कराता है कि मेरे माता पिता भगवान के रूप में मेरे साथ स्थित हैं, वो मेरे गुरु भी हैं, और गुरु भी हैं तो फिर उसके बाद उन्होंने भगवान का बोध किसने कराया, मेरे माता पिता ने कराया। तो फिर मैं भगवान का मैं प्रे करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपने माता पिता को कि उन्होंने मुझे ये जीवन दिखाया। मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान का, नेचर का, कि वो मुझे सही समय पर मुझे खाना, मेरे बच्चों को खाना, हवा, पानी और कैंगन जैसी अपॉर्चुनिटी दी है। इन सभी का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी नित्य क्रिया को करता हूँ। तो आज से आपको भी ग्रेटिट्यूड एवरी डे। आपको पता है, यदि वो व्यक्ति आपसे मशीन नहीं ले रहा है, आपको उसने अपॉइंटमेंट दे दी और आपको आधा घंटे उसने सुना, आपका डेमो भी सुना, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहिए। हम जिस दिन इस रिजल्ट से डिटैच होकर के काम करेंगे, उस दिन आपके 75% आपके जिंदगी के दुख हट जाएंगे, और जिस दिन आप अटैच होकर के काम करेंगे 95% आपके जीवन में दुख स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे हाथ में कर्म है साथियों, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है। वी आर लकी, आई एम अलाइव। हम किस्मत वाले साथियों कि हम सुबह को जग जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, एवरी डे डेथ रेशियो समथिंग 25,649 डेथ एवरी डे इंडिया में हो जाती है। यूएसए में जो 7,974 होती हैं, नाइजीरिया में 7,523 होती हैं, तो इंडोनेशिया में 5,718 होती हैं, और ये 25,649 वो डेथ हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, जिनका डेटा है, और जिनका डेटा नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो सोचिए कि इसमें से कभी हम भी हो सकते हैं। इसके लिए हम लकी हैं, सुबह को धन्यवाद बनता है। किसका? अपने माता पिता का, मेरा खुद का, और उस परमपिता परमात्मा का, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको आप चाहते हैं। तो एवरी डे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर है, हमारी जो लाइफ है, हमें नहीं पता है हमारे पास कितना वक्त बचा है। तो ऐसे जियो पर डे, ऐसे काम करो पर डे, इस तरह से सुबह को जियो कि मेरी जिंदगी का ये लास्ट दिन है, तो आज का काम आज खत्म करेंगे। आज इतना काम करेंगे कि कल के लिए मुझे कोई काम नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी कल नहीं आता है साथियों। इसके लिए आप अपने आप को धन्यवाद दिया करिए, और अभी के अभी ऐसे हाथ खड़ा करें, अपना राइट हैंड खड़ा करें और अपनी पीठ को थपथपाएं। इस तरह से आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी, आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी।
इस तरह से अपनी पीठ को थपथपाया करो। जब भी कोई अच्छा काम करो तो अपनी पीठ को थपथपाया करो। आपको पता है बचपन में एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, जब वो अच्छा काम करके आता है, उसके पेरेंट्स उसे जब पीठ थपथपाते हैं तो वो अच्छे काम करने की उसको आदत पड़ जाती है। और फिर जब उसकी पीठ नहीं थपथपाई जाती है तो उसको लगता है ये गलत काम है, या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे माता पिता आजकल मेरी पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। तो आपकी सेल्फ इमेज बन जाएगी, और सेल्फ इमेज में आपको पीठ थपथपाने की जब आदत लग जाएगी तो हमेशा आपका माइंड आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। डेली अफर्मेशन एवरी डे। आप वाइब्रेशन के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कह रहा है कि पागल है कि क्या, सुबह सुबह सारी चीजें, एवरी डे आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, आपको जीना है। डर डर के जियोगे तो उतनी ही ये दुनिया डराएगी, और मस्ती के साथ जियोगे, एंजॉय के साथ जियोगे, अफर्मेशन के साथ जियोगे तो एक दिन आपको लोग फॉलो करना स्टार्ट कर लेंगे। और एवरी डे आई एम ए चेंज मेकर, एवरी डे आई एम ए होप क्रिएटर, एवरी डे आई एम द यूनिक पर्सन इन द वर्ल्ड, एवरी डे आई एम द मनी मैग्नेटर। मैं मनी को अट्रैक्ट करने वाला हूं, बड़ा मनी का मेरे पास अट्रैक्शन है, जब भी मैं चाहूं मेरे पास मनी आ जाती है। एंड एवरी डे आई एम द ट्रांसफॉर्मर। मैं एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता हूँ, मैं हेल्थ ट्रांसफॉर्म करता हूँ, मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी ट्रांसफॉर्म करता हूँ, मैं लोगों को उनके सपनों को अचीव कराने के लिए वो होप क्रिएट करता हूँ। ऐसी अफर्मेशन आप एवरी डे अपने माइंड को दिया करिए, और हो सके तो 2-5 मिनट बैठ करके इसको आप बार बार बोलिए। ये एवरीडे की वर्किंग है आपकी साथियों। 1A 2A 3A 4A 5A 6A 6A 2-2 ये आपके कदम है। एक्चुअली आपको जीवन में सफल होना है, और सफल आप तब होगे जब हजारों लोगों को आप सफल करेंगे, और सफल करने के लिए आपको ये सारी चीजें लगेंगी, आपको टिका के रखेंगी, आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे, और इनका आपको एवरीडे विजुलाइज करना है, एवरीडे बोलना है, तब जाकर के। और आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूं। इस अफर्मेशन के साथ आपको वर्किंग करेंगे तो 5 गुड थिंग्स अबाउट यू। अब आप अपना डायरी पेन लेकर के अपने अंदर सोचिए कि आपके अंदर कौन से वो 5 अच्छी आदतें हैं, वो कौन सी वो 5 अच्छी चीजें हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग कर देती हैं। इसके ऊपर यस आई कैन डू बिकॉज एनर्जिक माई लाइफ, ये आपके अंदर एक अच्छी आदत है कि आपने एनर्जी को अपना जीवन बना लिया, अपनी लाइफ बना लिया, तो इसको मैं कर जाऊंगा। और इससे पहले भी आपने बहुत सारे काम कर डाले हैं। ये आपके अंदर कितनी अच्छी आदत है, इस पे आपको गर्व होना चाहिए, इसके ऊपर आपको अच्छा फील होना चाहिए। माई फैमिली इज ऑलवेज विद मी, मेरी फैमिली अब मेरे साथ है, और जब मेरी फैमिली मेरे साथ है तो कितनी अच्छी बात है। तीसरा, आई एम श्योरली गोइंग टू अचीव इट, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है, मैं श्योरली इसको अचीव कर जाऊंगा। मैं 6 से अचीव कर जाऊंगा, मैं 6 से 2 अचीव कर जाऊंगा, मैं -2 अचीव कर जाऊंगा, मेरी भी टीम बन जाएगी, मैं भी एक दिन बड़ी टीम का साम्राज्य क्रिएट कर पाऊंगा। गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है भगवान। कितनी अच्छी बात है कि भगवान मेरे साथ है। एंड माई टीम इज माई स्ट्रेंथ, मेरी टीम मेरी पावर है, मेरी टीम मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी टीम मेरे साथ है। तो सो वी आर वेरी एक्साइटेड विद वार्मिंग अप। सुबह को घर से निकलो या कोई भी काम करो, तो इवेंट करने के लिए जा रहे हो आप, कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में आप 2, 5, 10 लोगों से ज्यादा, तो एवरीडे वार्मिंग अप,
डांस करके जाओ। सुरेश सर को देखिए, सर किसी भी इवेंट पे जाते हैं, किसी भी सेमिनार में जाते हैं, इवन यहाँ तक कि वो अपनी जूम की क्लास लेने के लिए आते हैं, तब भी वो वाइब्रेशन में रहते हैं, तब भी वो वार्मिंग अप रहते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी वार्मिंग अप में रहती है तो आप कभी भी नेगेटिविटी में जा ही नहीं सकते। आप जब वाइब्रेशन में होते हैं, आप जब वार्मिंग अप में होते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप डांसिंग कर रहे होते हैं, आप जुम्बा कर रहे होते हैं, आप रनिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव माइंड में ही रहेगी। ये सबसे अच्छी बात है। तो 1 मिनट के लिए बैठे बैठे हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्या हम अपने हाथों को हिला सकते हैं? क्या हम थोड़ा सा डांसिंग कर सकते हैं? क्योंकि आज का सेशन यहाँ से आगे टोटली फिर एकदम बैक टू बैक चलने वाला है। चूज करना चाहिए, और वो क्या है? आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं, बहुत सारी समाधान मिलने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आज खत्म होने वाली है। तो हमारे पास में 2 गैजेट्स हैं जिसका आपको उसमें से एक का इस्तेमाल करना है। पहला है आपका सेल फोन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोबाइल। साथियों, ये जब से आया है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। आज के हिसाब से इसके बगैर काम नहीं चल सकता है, लेकिन तब तक अच्छी चीज है तब तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन ये आपका इस्तेमाल करने लगेगा और कर रहा है, आप फोन को दोपहर में दूसरे रूम में रख दीजिए और दूसरे रूम में आप बैठ जाइए। प्रैक्टिस करके देखना, आपको एंजाइटी आ रही है, आपको बार बार फोन की याद आ रही है, आप बार बार फोन को देखने के लिए जा रहे हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आया, कोई कंपनी से मैसेज तो नहीं आया, किसी ने हाई करके मैसेज तो नहीं किया, किसी ने कुछ बोला तो नहीं है। तो अब आप समझ लेना कि अब आपका फ़ोन अब आपको यूज कर रहा है। और जब फ़ोन आपको यूज करने लगे, या मुझे भी यूज करने लगा था, तो सबसे पहले इस फ़ोन ने आज की डेट में बच्चों के बचपन को खा गया है। माँ के बच्चे का जो बचपन है उसको खा गया। और जब बच्चे के बचपन को जब इसने खाया, तो वो माता पिता को ओल्ड एज में पहुंचा दिया। ये फोन हमारे शांति, ये हमारा फोन हमारी स्ट्रेंथ, ये हमारा फोन हमारी पीसफुल माइंड, ये धीरे धीरे हमारे सारे परिवार को निगल रहा है। ये फोन धीरे धीरे अब रिश्ते को भी खत्म कर रहा है। ये फोन आपके जो सबसे सुनहरा मौका, आपका जो समय, उसको भी खत्म कर रहा है, क्योंकि ये अब आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपका यूज कर रहा है। क्योंकि आपको ये यूज करना नहीं आ रहा है, लेकिन इसको पता चल चुका है कि अब इस व्यक्ति को कैसे यूज करना है। तो दूसरा गैजेट्स एक और है आपके पास में, और वो है आपका ब्रेन, वो है आपकी बॉडी। साथियों, आज मैं आपको आपकी पावर बताने वाला हूं कि आपके अंदर क्या है। फोन के बगैर मेरा काम भी नहीं चल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फोन के बगैर मैं नहीं चल पा रहा हूं। इससे अभी से ही दूरियां बनानी स्टार्ट करिए साथियों। यदि आपको अपना परिवार, आपको अपनी शांति, आपको अपनी सफलता, अपनी सक्सेस चाहिए तो, और प्यार करना है, तो इससे प्यार करिए जिसको हम बॉडी के रूप में जानते हैं, और थोड़ा बॉडी को समझते हैं। आज कुछ फील हुआ होगा आपको कि आपको भगवान ने कितना बड़ा गैजेट्स दिया है, और एक छोटा सा गैजेट्स उसको फोन के रूप में जानते हैं, वो इतनी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के ऊपर उसने इतना कंट्रोल कर लिया है कि इंसान अपनी सारी की सारी क्षमताओं को, सारी की सारी वैल्यूज को
एक एक करके खत्म करता जा रहा है। किसी जमाने में हमको 20-20, 30-30 फोन याद होया करते थे, नंबर याद होया करते थे। आज की डेट में आपको 3 से 5 नंबर याद नहीं है साथियों। सोचिए आपकी आंखों के बारे में, हार्ट के बारे में, लीवर के बारे में, यदि इसकी सारी की सारी वैल्यूज को एकत्रित किया जाए तो शायद मेरे पास शब्द ही नहीं है कि क्या दिया है आपको, क्या भगवान ने मिलाया। और आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। और जिसका जीता जागता आज भी जो गरीब फैमिली है ना, गरीब फैमिली जिनके पास फोन नहीं है ना, जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो उनके पास माँ है। और जिनके पास मोबाइल है ना, उनके पास माँ नहीं है, होकर के भी माँ नहीं है, क्योंकि वो फोन खा गया, वो माँ को खा गया और उस माँ के बच्चे के बचपन को खा गया वो फोन। और जिसके देखिए 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो एवरीडे विजुअलाइजेशन करनी है आपने कि आपके पास क्या चीज है। और साथियों, सबसे पहली चीज, कनेक्ट इमोशनली विद योर बर्निंग डिजायर। हम इसलिए फेल हो जाते हैं, हम इसलिए अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी फैमिली से, बहुत सारे लोगों से इमोशनली तो कनेक्ट होते ही हैं, लेकिन अपने सपनों से कभी इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। कभी भी हम अपने सपनों को इमोशनली कनेक्शन के साथ देखा ही नहीं। आपको ये बिजनेस प्रोफेशनली करना है, लेकिन अपने रैंक के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ इमोशनली कनेक्ट होइए। जैसे आपका बच्चा, जैसे आपके घर में कोई तकलीफ हो जाए किसी को, रात को जब वो सोता नहीं है तो आपको भी नींद नहीं आती है। आपका बच्चा यदि कोई तकलीफ में आ जाता है तो आपको नींद नहीं आती है। तो वैसे ही आपका सपना यदि पूरा नहीं हो रहा है, आपका यदि रैंक नहीं बढ़ रहा है, आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसे नींद आ जाती है? क्यों उसको नींद आ जाती है? आपके घर में आपकी बिटिया की शादी है और शादी नजदीक आ रही है, आपकी रातों की नींदें उड़ जाती है और आपने एक सपना लिया मुझे शिक्षक करना है, और वो हर बार रिप्लेस होता रहता है और आपको नींद आ जाती है। आप सोते हैं चद्दर तान करके। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका कोई इमोशनली कनेक्शन ही नहीं है। हमारे ही बीच में हमारे ही ऐसे साथी हैं जो आज आपको मजबूर कर देंगे ये बताने के लिए कि आपको जाने अनजाने में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, वहां से क्या नहीं कर सकते। जब ऐसे व्यक्ति कर सकते तो हम क्यों नहीं कुछ कर क्या ना है माँ। आज सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए उसे पता नहीं है मुझे कहाँ खाना खाना है, बैठने के लिए उसके पास कोई चबूतरा नहीं है, कोई घर नहीं है, और घर से चला जाता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, क्योंकि इसके पास एक बर्निंग डिजायर ड्रीम था और उस ड्रीम के साथ वो इमोशनली कनेक्ट था। यही नहीं साथियों, अभी देखिए आपका फोन, हमारे एक टाइम होता था, सुबह हम जब निकलते थे अपनी माँ से बात करके निकलते थे, रात को आते थे तो माँ के साथ रहते थे। आज ये फोन हमारे माँ के प्यार को खा गया। आज इस तरह से ये फोन धीरे धीरे, क्योंकि हमारा इमोशन खत्म होता जा रहा है, और जब हमारे अंदर इमोशन नहीं रहेगा ना सर, हमारे लिए केवल अवेयरनेस में तो माँ है, फीलिंग में माँ नहीं है। क्योंकि फीलिंग तो आपकी शिफ्ट हो चुकी है फोन में, फीलिंग तो कहीं और ही शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन इस लड़के के पास फोन नहीं था, उसको इतनी छोटी सी छोटी बातें अपने माँ के साथ याद थी कि माँ को ये तकलीफ है, माँ को वो तकलीफ है, क्योंकि इसका फोकस वहां पर फोन में नहीं था, मोबाइल में नहीं था, माँ में था। यह आज मैंने देखा है सर लोगों को एक छोटी छोटी सी बात पर अपने माता पिता के साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं। मैंने देखा है लोगों को, आज ये अनाथालय क्यों खोले जा रहे हैं? कोई तो है जो किसी को अपने घर से निकाल रहा है। कितना टाइम हो जाता है लोगों को अपने माँ से बात किए हुए, कितना टाइम हो जाता है लोगों को एक छोटी सी बात को लेकर के वो मनमुटाव करके बैठे। यही नहीं, देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपका यदि इमोशन इनके प्रति डिस्कनेक्ट हुआ,
आज आपका अपने माता पिता के प्रति इमोशन नहीं अटैच रहा तो कल को यही कुछ होने वाला। आज धीरे धीरे माँ के साथ हमारा इमोशन नहीं है, पिता के साथ इमोशन नहीं है। आज छोटी छोटी बातों पर एक ऐसे हम देश से आते हैं जहां पर हम संस्कृति सिखाते हैं। आज छोटी छोटी बातों पर लोग भाई के दुश्मन बने बैठे हैं। भाई को एक आंख नहीं देखना चाहता है। और एक हमारा संस्कृति ऐसी थी कि भाई के लिए राजपाट तक छोड़ करके चले जाते थे और एक भाई उसके पीछे आते थे। और आज क्योंकि हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है, इसकी बदौलत ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसकी बदौलत ये है कि आज हमारे परिवार के प्रति हमारे इमोशन ही नहीं है, हमारी फीलिंग ही नहीं है। और देखिए, एक जमाना था जिससे हमें सीखने को मिलता है। हमने एक याद करो साथियों, आपके बचपन में जब आप अपने भाई बहन के साथ खेला करते थे, छोटी छोटी चीजों को बांट करके खाया करते थे, छोटी छोटी चीजों को आप एक दूसरे से शेयर करते थे। आज मेरे 2 बच्चे हैं और वो एक दूसरे के बगैर झगड़ा भी खूब करेंगे लेकिन एक दूसरे को रहेंगे नहीं। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ यार, बड़े होकर के तो मैं प्यार ही बढ़ तो नहीं जाएगा। जिनके पास आज माता पिता नहीं है उनसे पूछिए उनकी वैल्यू, और जिनके पास हैं उनको खो रहे हैं। साथियों, आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे ना, आपके पास परिवार नहीं है, आप दुनिया के सबसे गरीब आदमी हैं। आपके पास आपका परिवार है, तब करोड़ों रुपए बनाने का ये मौका मिला है आपको। तो सोचिए कि आपसे बड़ा सफल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और धीरे धीरे यही नहीं, हमारे हर रिश्ते के ऊपर इस मोबाइल ने डाका डाला है। हम अपने लाइफ पार्टनर की बात करें, आज छोटी छोटी चीजों में आपका जीवन साथी, आपका सबसे बुढ़ापे का यदि कोई साथी बनेगा तब का लाइफ पार्टनर बनेगा। आज हस्बैंड को देखिए, वाइफ को लेकर के उसके मन में क्या क्या चीजें हैं, वाइफ को देखिए हस्बैंड के लेकर के क्या क्या चीजें। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे कहा सुनी पर लोग बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। साथियों, ये जब एक हस्बैंड उस पत्नी से बोलता है कि इसके पास क्या कमी है, सोना है, चांदी है, घर है, परिवार है, बच्चे, तू नहीं है, तेरे लिए उसके पास आधा घंटे का वक्त नहीं है, क्या चाहिए उसे, बस तू उसकी बातों में झलके। उधर पत्नी है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती है, घर में देखो तो छोटी छोटी चीजों के लिए घर से बाहर निकल के जाती हैं तो सज के जाती हैं, सोलह श्रृंगार करके जाती हैं, और घर में रहती हैं तो जैसे कि पता नहीं तुमको कोई देखने वाला नहीं है बाहर, यही देखने वाला है आपका जीवन साथी। आज मैं देखता हूं नए नए कपल्स एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा नहीं, साल, 1.5 साल, 2 साल हुए शादी को, खाना सामने है, दोनों सामने सामने बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों फोन में काम कर रहे हैं, दोनों फोन में लगे हुए, दोनों मोबाइल में लगे हुए हैं। इमोशन खत्म होता जा रहा है। और जिस व्यक्ति के अंदर इमोशन नहीं रहा ना, तो उसमें एआई में और उस व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है साथियों। रोबोट में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर अपने परिवार के, अपने जीवन साथी के, अपनी माता के, अपने पिता के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने बहन के प्रति इमोशन जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, आप केवल रोबोट हो। आप अपने धंधे के प्रति, एक बचपन हुआ करता था, बचपन में इतनी सारी बातें करते थे जिसको आज भी हम सारी बातें करते हैं। ये फोन धीरे 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 आपका फोन आपके फ्रेंड्स को खा गया, आपके दोस्तों को खा गया, बचपन के मित्रों को। आज आप सफल हो रहे हैं,
कम से कम उनसे मिलो। एनर्जिक में केवल आप पैसे कमाते नहीं हो, एनर्जिक में आप एक इंसान बनते हो, एक परिवार जोड़ते हो आप। और जहां पर परिवार जोड़ने की बात आती है तो मैं खुद टूटा हुआ हूं, मुझे खुद मेरे रिश्ते खराब हैं, मेरे खुद इतने अच्छे मेरे संबंध नहीं बन पा रहे हैं लोगों के साथ। मैं क्या आगे हजारों लाखों की टीम में क्रिएट कर पाऊंगा? मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के मेरे परिवार में मेरे कोई और नहीं आपके लिए हाथ बढ़ाएगा, कोई भी एक व्यक्ति भी आपके लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, आपका परिवार का आदमी। आपको पहल करनी पड़ेगी है। जिस दिन उनको अपने व्यक्तित्व का, जिस दिन उनको अपने परिवार का, जिस दिन उनको अपने इमोशंस का फीलिंग आएगी, वो भी आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी। सारी अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं उसको छोड़िए, आप छोटे बनिए। आज ही अपने मम्मी पापा के साथ, आज अपनी वाइफ के साथ, आप अपने छोटे भाई बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ वो तोड़ डालो वो सारी बंदिशें जो आपने बना रखी हैं छोटी छोटी। आपके बच्चों को बहुत जरूरत है आपकी, आपके माता पिता को बहुत जरूरत है आपकी, इवन आपको भी बहुत जरूरत है। हम बहुत अंदर से अकेले हैं साथियों अपने परिवार के बगैर, हम बहुत अंदर से खाली हैं अपनी फैमिली के बगैर। आपको पर्पस मिल जाएगा आपके माता पिता के थ्रू, आपको पर्पस मिल जाएगा आपके बच्चों के थ्रू, आपको पर्पस मिल जाएगा आपके दोस्तों के थ्रू। आपको सफल क्यों होना है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने अभी के अभी जो भी आपके घर में हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, एक 2 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह छोड़ करके और उनको अपनी तरफ से सॉरी बोलेंगे, मुझसे गलती हुई है, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू भैया, आई लव यू वाइफ, आई लव यू पत्नी, आई लव यू पिता। 2 मिनट के लिए सारे साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सारी चीजों को, बंदिशों को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। बहुत आगे जाना है साथियों, और अभी की अभी आप जाएंगे और 2 मिनट में वापस आएंगे। सब फटाफट से अगले 2 मिनट में आपका इंतजार कर रहा हूँ। यदि आप मुझे कुछ चीजें लगती हैं तो अभी के अभी, यदि आपके पास नहीं है तो फोन उठाइए और उनको कॉल करके उनको थैंक यू बोलिए, आई लव यू बोलिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैं दोबारा से आपसे बात करूंगा, 2 मिनट में।